मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक 24 वर्षीय रुड़की निवासी कपिल की बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास दो युवक और एक लड़की 7 नाइट होटल में कमरा लेने के लिए आए थे। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद होटल के कर्मचारियों ने 3 लोगों को एक कमरा दिया और उसके द्वारा मृतक की ही आईडी ली गई। होटल कर्मचारी द्वारा कमरा देने के बाद वह अपने रेस्टोरेंट में चला गया। रात को 1 बजे दोनों युवक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आए और वापस कमरे में चले गए। रविवार की दोपहर को जब सफाई कर्मचारी कमरे को साफ करने गया तो देखा कि कमरे के फर्श पर खून के धब्बे लगे हैं, वहीं कमरे में कोई नहीं है। जिसके बाद उसने होटल प्रबंधक को बुलाया। कमरे में लगे बेड से रजाई और तकिया गायब थी। वहीं बेड के नीचे देखा तो उसके नीचे कपिल का शव पड़ा था और उसके बुरे तरीके से गला रेतकर हत्या की गई थी। गला कटने पर खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस सीओ मसूरी अनिल जोशी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें सुबह के समय होटल के बाहर एक स्विफ्ट कार रुकी, जिसमें से 2 लड़के और एक लड़की उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटना स्थल के पास झाड़ियों से होटल की रजाई, तकिया और लड़की की चुन्नी खून से लथपथ हाल में मिली है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मसूरी सीओ अनिल जोशी ने बताया कि मृतक कपिल चौधरी पुत्र सत्या कुमार निवासी रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है। वहीं उसके पिता मेरठ उत्तर प्रदेश में पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतक के पास से उसका डीएल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। जल्द पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुमार फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। एसपी दिलीप सिंह कुमार ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्यारे युवक की हत्या करने के बाद सुबह करीब 6 बजे मसूरी से हत्यारे निकले हैं और 7 बजे डोईवाला बैरियर को उनके द्वारा पार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कई सुराग मिले हैं, जिस पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने बताया कि होटल संचालक द्वारा 3 लोगों में से मात्र मृतक की आईडी लेकर रूम दे दिया गया, वहीं अन्य 2 की आईडी नहीं ली गई, जिससे पुलिस का हत्यारों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने सभी होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालक से अपील की है कि सभी आने वाले पर्यटकों की आईडी और टेलीफोन नंबर जरूर लें। वहीं टेलीफोन नंबर डायल कर चेक भी कर लें। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि टैक्सी चालक और सवारी एक ही कमरे में नहीं रुक सकते हैं, जबकि इन तीनों के द्वारा एक ही कमरा लिया गया था। इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि कोई भी गेस्ट हाउस, होटल या होम स्टे संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एसपी दिलीप सिंह कुमार ने कहा कि मृतक के पिता मेरठ पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हैं, जिनको घटना की सूचना दे दी गई है। वह भी मसूरी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उनके द्वारा अलग अलग टीम बना दी गई है, जो योजनाबद्ध तरीके से मामले की जाँच कर रही है। जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रानी मसूरी में एक सनसनी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। इस समय हम भट्टे पर खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो होटल है जहाँ पर एक 24 वर्षीय जो रुड़की निवासी कपिल था, उसकी बहुत ही बेरहमी से यहाँ पर हत्या कर दी गई है और जो हत्यारा है वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर